क्या तुम लोगों को भी चाहिए मेरी तरह बिल्कुल 200 FPS? अरे हाँ भाई हाँ। तो तुम हमेशा की तरह बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ FPS मोड्स और PvP पैक्स जो तुम्हारे FPS को बिल्कुल आसमानों में ले जाएंगे। तो फिर बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मोड है वो है बूस्टेड ब्राइटनेस। इसका ज़्यादातर कुछ काम नहीं होता, मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ब्राइटनेस को होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप सेटिंग के अंदर अगर जाएंगे तो आपको जो ये ब्राइटनेस है ये सबसे पहले तो वनीला के अंदर तकरीबन पूरा 100 पर होता है। तो मैं दिखाता हूँ कि 100 पर आपका गेम कैसा दिखता है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दिन है, तो रात करके देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि देख सकते हैं कि रात को कैसा दिख रहा है, तकरीबन कुछ लाइट तकरीबन नहीं आई, कितना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, पूरा कोहरा ही कोहरा। मगर जैसे ही आप क्या कहते हैं बूस्टर ब्राइटनेस में जाकर इसको पूरा 1200 पर कर देंगे तो फिर आपका गेम पूरा चमकने लग जाएगा बिल्कुल। तो हमारा जो दूसरा मोड है वो है क्लाइंट साइडेड क्रिस्टल। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको CPVP आती है। मुझे नहीं आती मगर मैंने रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो जिनको CPVP आती है सिर्फ वही इंस्टॉल करें, मुझ जैसे की तरह इंस्टॉल करके मत रख लेना सिर्फ। तो हमारा जो थर्ड मोड है वो है क्लम्स। ये बहुत एक परफॉर्मेंस टाइप मोड है। इसका मैं आपको फायदे दिखाता हूँ कि क्या करता है। इस क्लम्स का मोड का काम ये है कि जैसे आप ये XP ऑर्ब देख रहे हैं, तकरीबन एक के अंदर सबको मर्ज करके एक ही ऑर्ब बना देता है, जिससे बहुत सारा लैग फिक्स होता है। तो बहुत अच्छा मोड है, इंस्टॉल करना मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है कलर मी आउटलाइन। ये एक परफॉर्मेंस टाइप मोड नहीं है, ये एक क्वालिटी टाइप मोड है। जो आप क्या कहते हैं जो ब्लॉक के आगे जो आउटलाइन आती है ना, सिर्फ ये उसी का कलर चेंज करता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट मोड पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है कंटिन्यूटी मोड। ये कंटिन्यूटी मोड वही वाला मोड है जो ऑप्टिफाइन के अंदर भी पाया जाता है। तो ये तकरीबन ऑप्टी फैब्रिक जैसा ही है तकरीबन, मगर ये आपके FPS बहुत ज़्यादा बूस्ट करवाता है। तो ये वाला मोड भी इंस्टॉल करना रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है कस्टम क्रॉसहेयर मोड। इसका ज़्यादा काम नहीं है, तो ये तकरीबन लाजमी मोड नहीं है इंस्टॉल करना, ये सिर्फ आपके क्रॉसहेयर को चेंज करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है डैश लोडर मोड। इस मोड का काम ये है कि जो मोजेंग की स्क्रीन आती है जो गेम के स्टार्टिंग के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है। तो ये मोड भी इंस्टॉल करना बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है एंटिटी क्यूलिंग फैब्रिक। ये एक बहुत अच्छा मोड है, परफॉर्मेंस टाइप मोड है। जैसे आपके वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉब्स आते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को विजिबल करेगा जो आप जिनको देख रहे हो, बाकी मॉब्स को ये विजिबल नहीं करेगा, जिससे आपके 10 गुना FPS बूस्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मोड है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है फरेट कोर। ये फरेट कोर बहुत अच्छा मोड है। जैसे आपके वर्ल्ड के अंदर कभी लैग स्पाइक्स आते हैं, आपके FPS गिरते रहते हैं, तो ये आपके FPS को एक ही जगह पर स्टेबल करवा देता है, इसलिए फिर ये काफ़ी अच्छा मोड है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है इमीडिएटली फास्ट। ये आपके वर्ल्ड की लोडिंग स्क्रीन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वर्ल्ड दिखाऊं जो बिना मोड के चल रहा है 10x स्पीड के ऊपर, और ये है दूसरा वर्ल्ड जो मोड के साथ चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए इमीडिएटली मोड को भी इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है इंडियम, और ये इंडियम वो मोड है जो सोडियम और इसे सोडियम ऑप्शंस के साथ मिल के काम करता है। तो ये साइड मोड हो गया सोडियम का तकरीबन। तो ये मिल के जब काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है इन्वेंट्री HUD। ये भी एक क्वालिटी मोड है, परफॉर्मेंस मोड नहीं है। इससे सिर्फ आपके वो पोशन इफेक्ट्स दिखते हैं सामने, जो ये हाँ जो आर्मर वाले ऑप्शन दिख रहे हैं सिर्फ यही दिखते हैं इससे। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है क्रिप्टॉन, और ये क्रिप्टॉन भी वही फैब्रिक का एक मोड है जो सोडियम के साथ मिलके काम करते हैं तकरीबन, और इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करवाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है लेजी DFU, और ये लेजी DFU भी वही वाला मोड है जो मोजेंग की स्क्रीन जो आती है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देता है और रिसोर्स पैक को लोड करने में काफ़ी फास्ट कर देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है मालीलिब। ये एक लाइब्रेरी मोड है जो फैब्रिक के अंदर मोडिंग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है मेमोरी लीक फिक्स। ये वाला मोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेमोरी लीक फिक्स जो मोड है वो आपकी माइनक्राफ्ट के अंदर जो मेमोरी यूजेज होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, जिसकी वजह से आपके FPS काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। और ये तो माइनक्राफ्ट का बेसिक मोड है जो माइनक्राफ्ट अपने खुद के सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, जो कि काफ़ी घटिया है। तो अब है हमारे पास एक मोड मेन्यू मोड, जिससे ये मोड का ऑप्शन शो होता है जिसमें आप अपने मोड देख सकते हो। अगर आपको फोल्डर में जाकर अपना एक मोड नहीं देखना है तो काफ़ी अच्छा मोड है मोड मेन्यू भी। तो अगला जो हमारा मोड है वो है मॉडर्न फिक्स। ये आपकी मूवमेंट को फिक्स कर देता है। जैसे अगर आप कभी ब्लॉक के ऊपर चल रहे हो, अगर आप कभी ग्लिच हो जाते हो तो ये उसको फिक्स करता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी FPS बूस्ट हो जाते हैं। तो अगला जो हमारा मोड है वो है मोर क्यूलिंग। ये भी वो एंटिटी क्यूलिंग का ही साइड मोड है जो एंटिटी क्यूलिंग और मोर क्यूलिंग मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी बूस्ट करवा देते हैं। तो ये मोड भी काफ़ी अच्छा है अगर आप कभी PvP करते हो और PvP के बीच में आपको रिसोर्स पैक चेंज करना पड़ जाए। जैसे ये मैंने कर दिया रिसोर्स पैक चेंज, तो ये देखो बीच में लोडिंग स्क्रीन नहीं आती जो मोजेंग की आती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मोड है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला मोड कोई परफॉर्मेंस या क्वालिटी मोड नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको कभी सिनेमैटिक्स बनाने पड़ जाएं तो ये वाला मोड इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है शल्कर बॉक्स टूल टिप। ये वाला मोड काफ़ी ज़्यादा SMP में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको कभी बीच फाइट के अंदर अगर आपको अपने
हल्का सा सामान देखना पड़ जाए तो आप बिना रखे उसको देख सकते हो अपनी इन्वेंटरी के अंदर ही। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है सोडियम। सोडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, इसको इंस्टॉल करोगे तभी आपके FPS बूस्ट हो सकते हैं। जो ये वाला मेन्यू आता है ये सोडियम के जरिए ही आता है और सोडियम आपके FPS काफ़ी बूस्ट करवा देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है स्पार्क। और स्पार्क कोई मोड नहीं है, ये सिर्फ सोडियम और मोडिंग के अलग अलग मोड के अंदर इस्तेमाल होने के लिए सिर्फ काम आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है थ्रेड ट्वीक। इसका मुझे पता ही नहीं है इसे क्या करता है, मगर सिर्फ मैंने डाला हुआ है तो इससे भी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है थोड़ी बहुत। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है वेरी मैनी प्लेयर। अगर आप किसी पब्लिक या लाइव स्टेज सर्वर वगैरह के अंदर खेलते हो और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं तो उसके अंदर जो लैग होता है वो इसको फिक्स कर देता है। तो हम सारे इन मोड को टेस्ट करने के लिए हम किसी सर्वर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक मैच PvP का करते हैं। तो गाइज मैं सर्वर में तो आ चुका हूँ, कोई ना कोई PvP के लिए तो तकरीबन बैठा ही होगा। ओ यस, कोई ना कोई बैठा है PvP के लिए। तो गाइज मैं तुम लोगों से मिलूंगा फिर एंड में, अभी तुम लोग एंजॉय करो PvP। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Invited this nigga. तो गाइज आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप क्या कहते हैं, अगर इससे भी आपके FPS नहीं आए तो आपने सेटिंग में जाना है और मेरी सेटिंग को आपने पूरी कॉपी कर लेना है। तो ये सब आपने पूरी कॉपी कर लेना है, इससे आपके FPS बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। और हाँ, अगर इससे भी आपके FPS बूस्ट नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नया PC ले ले भाई, नया PC ले ले। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ मैंने मजाक में कहा था, कोई ऑफेंड मत हो जाना।